दोस्तों, मैं हूँ रोहित। आपका स्वागत है डेस्टिनी एडवाइजर्स में। यहाँ पर हम लोग रिटेल इन्वेस्टर के फायदे की बात करते हैं। अभी जो आने वाली जो आईपीओ है, एसएमई आईपीओ है, उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने अभी जा रहे हैं कि उसमें हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्विक जानकारी चाहिए तो आप हमारी जो व्हाट्सएप चैनल है वो डेस्टिनी एडवाइजर्स के नाम से है। उसकी जो लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसमें जुड़ सकते हैं और एकदम क्विक डिस्क्रिप्शन, एकदम क्विक जानकारी आपको मिल जाएगी, एकदम अपडेट। कुछ भी नई जानकारी होगी तो चलो अभी हम लोग तीन जो आने वाले एसएमई आईपीओ है उनके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो ये आईपीओ जो आने वाले हैं उसमें एक जो है डेल्टा ऑटो कॉर्प है, दूसरा है एवेक्स अपैरल्स है, और तीसरा जो है वो बीआर गोयल है। तीनों की जो ओपन डेट और क्लोज डेट सेम ही है, यानी कि 7 तारीख से 9 तारीख के बीच तीनों जो है वो ओपन और क्लोज हो जाएंगे। अगर हम लोग डेल्टा ऑटो की बात करें, उसका जो हायर प्राइस है 130 है। हम लोगों को इसमें कट ऑफ प्राइस नहीं डालना है, ऑलवेज हायर प्राइस ही डालना है। कट ऑफ प्राइस डालेंगे तो उसमें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो डेल्टा डेल्टा को ऑटो कॉर्प है, उसका जो हायर प्राइस जो है 130 रुपीज है, उसका लॉट साइज है वो 1000 है, यानी कि 1,30,000 जो है एक लॉट के लिए आपको चाहिए। उसका अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है 70 रुपीज चल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग उसका प्रॉफिट देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से तो 70,000 यानी कि 70,000 रुपये प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम लोग एवेक्स अप्रैल्स की बात करें तो उसका ओपनिंग और क्लोज डेट सेम ही है। उसका जो हायर प्राइस जो है वो 70 रुपीज है। उसका जो आईपीओ का लोड साइज जो है वो 2000 रुपीज है, 2000 क्वांटिटी है, यानी कि 1,40,000 का एक लॉट होगा। और उसका अभी जीएमपी जो है 21 रुपीज चल रहा है, तो यानी कि जीएमपी के हिसाब से, ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 42,000 के तक का प्रॉफिट हो सकता है। अभी तीसरा जो आईपीओ है बीआर गोयल, उसकी बात करें तो इसका जो कट ऑफ प्राइस जो है हायर प्राइस वो 135 रुपीज है, और उसका जो लॉट साइज है वो 1000 है, यानी कि 1,35,000 हम लोगों को एक लॉट के लिए चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 36 चल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 36,000 का प्रॉफिट मिल सकता है। तीनों आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है 10 तारीख है, और उसका रिफंड डेट है 13 तारीख है, यानी कि 13 तारीख तक अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। 14 तारीख को जो है उसका लिस्टिंग का डेट है। अगर हम आईपीओ के साइज की बात करें तो तीनों आईपीओ में जो बीआर गोयल का जो आईपीओ है उसका साइज सबसे बड़ा है, 85 करोड़ है। और फिर डेल्टा कॉर्प का, डेल्टा ऑटो कॉर्प का 54 करोड़ है। और सबसे छोटा आईपीओ है वो एवेक्स का, इसका 2 करोड़ से भी कम है। ऑफर ओवर सेल की बात करें तो डेल्टा ऑटो कॉर्प में 4 करोड़ का ऑफर ओवर सेल है। अगर क्यूआईबी कोटे की बात करें तो क्यूआईबी कोटा जो है वो डेल्टा ऑटो कॉर्प में अवेलेबल है और बीआर गोयल में भी अवेलेबल है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये तीनों आईपीओ में अभी तक का जो समरी निकल रहा है इसमें हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, और ये दो में ऐसा हम लोग डाल सकते हैं। अभी हम लोग और भी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पॉइंटर्स है उसके बारे में भी हम लोग अभी जानकारी लेंगे। अगर दोस्तों आपको एसएमई आईपीओ क्या है, एसएमई आईपीओ में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, मेनलाइन आईपीओ क्या है, मेनलाइन आईपीओ में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, ये अगर आपको जानना है तो हम लोग अपना जो ये वीडियो है उसकी एंड स्क्रीन में आपको वीडियो डाल देंगे, जिसमें आप ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग तो इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उसमें डेल्टा ऑटो का तीनों आईपीओ में से सबसे अच्छा है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें उसमें भी डेल्टा कॉर्प जो है उसका सबसे अच्छा है। अगर हम डेप्ट इक्विटी रेशियो डाले तो उसमें भी डेल्टा का सबसे कम डेप्थ है, यानी कि ये अच्छा है। अगर हम लोग रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें उसमें भी डेल्टा ऑटो कॉर्प का सबसे अच्छा है। अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो उसमें भी डेल्टा ऑटो कॉर्प का सबसे अच्छा है। अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर की बात करें, अर्निंग पर शेयर जो है वो सबसे ज्यादा बीआर गोयल में है। अगर हम लोग पी रेशियो की बात करें तो सबसे कम पी में एवेक्स है, और उससे कम पी जो है वो बीआर गोयल का है। यानी कि पी की बात करें तो पी के रेशियो में ये दो कम पी पे हम लोग को अभी मिल रहे हैं। अगर हम लोग अभी ये तीनों आईपीओ की समरी करें
तो तीनों आईपीओ की समरी में हम लोगों को 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है और 3 नंबर कौन सा है, वो भी हम लोग आपको बताएंगे। अगर हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो डेल्टा ऑटो कॉर्प के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि बहुत ही अच्छा 70,000 का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उसमें क्यूएबी कोटा भी अवेलेबल है और उसका जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो भी बहुत ही अच्छे है, इसलिए हम लोग इसको 1 नंबर दे रहे हैं। अगर 2 नंबर पे हम लोग देखें तो बी आर गोयल हम लोग इसको दे रहे हैं, बी आर गोयल को, क्योंकि उसका जो क्यूएबी का कोटा है और वो आईपीओ की साइज जो है वो सबसे बड़ी है, यानी कि आईपीओ की साइज भले इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम कम है लेकिन इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज्यादा है और क्यूएबी कोटा है, इसलिए हम लोग इसको 2 नंबर पे दे रहे हैं। अगर एवेक्स अप्रैल्स की बात करें तो उसका जो है बहुत ही छोटा आईपीओ है, बहुत ही छोटा आईपीओ होने के कारण हम लोग इसमें इसको ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। हम लोगों को अगर समझ लो कि 3 में से 2 आईपीओ सिलेक्ट करने हैं तो डेल्टा ऑटो कॉर्प पहला हो सकता है और बीआर गोयल दूसरा हो सकता है। अगर एक आईपीओ आपको सिलेक्ट करना है तो डेल्टा ऑटो को का नंबर पहला आएगा। तो दोस्तों हमने ये आपको एजुकेशनल पर्पज से जो भी जानकारी दी आपको कैसी लगी ये आप हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको कौन सा आईपीओ अच्छा लगता है और आप कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो भी आप लोगों को हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा जो फाइनल एजुकेशनल व्यू जो है वो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो के में आ जाएगा, और अगर शॉर्ट वीडियो में नहीं आया हम लोग जो हमारी जो व्हाट्सएप चैनल है डेस्टिनी राइजर्स उसमें हम लोग एक क्विक अपडेट जो है वो डाल देते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं और हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। और तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।